हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष शर्मा स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो आज हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन और यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का हमें यूज करना सीखना है। तो यहाँ पे इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। दोस्तों, आप लोगों ने या तो बेसिक मैथ्स प्रिफर किया होगा या तो स्टैंडर्ड मैथ्स प्रिफर किया है होगा। ओके, यदि आपने कोई सिलेक्शन नहीं किया है तो आप लोग फ्यूचर में भी कर सकते हैं, उसका कुछ प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ पे बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए इस चैप्टर का वेटेज कितना है, तो इस चैप्टर का टोटल वेटेज है वो यहाँ पे बेसिक मैथ्स के लिए इस चैप्टर 16 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जबकि स्टैंडर्ड मैथ्स के अंदर इस चैप्टर का वेटेज है 10 मार्क्स का। ओके, तो बेसिक मैथ्स में जो 16 मार्क्स के क्वेश्चन है वो किस तरह से रहेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको सेक्शन ए के अंदर इसके 3 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 3 क्वेश्चन। सेक्शन बी के अंदर यानी कि जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन रहेगा, फिर 2 मार्क्स का। यहाँ पे 3 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल कितना हो जाएगा? 3 क्वेश्चन, नंबर ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पे ए में लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और यहाँ पे 1 मार्क्स के ईच क्वेश्चन है। ओके, सेक्शन सी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी कितने 3 मार्क्स का होगा। और सेक्शन डी के अंदर 2 क्वेश्चन रहेंगे और वो कितना मार्क्स का हो जाएगा? 4 मार्क्स का क्वेश्चन बता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने मार्क्स हुए? 3 मार्क्स हुए, यहाँ पे 2 मार्क्स हुए, यहाँ पे 3 मार्क्स हुए और यहाँ पे 8 मार्क्स। तो आपका हो गया 16 मार्क्स का वेटेज। ठीक, सेक्शन ए के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेक्शन बी के अंदर 1 क्वेश्चन होगा, सेक्शन सी के अंदर भी 1 होगा, सेक्शन डी के अंदर 4 क्वेश्चन होगा। इस तरह से आपका 16 मार्क्स का वेटेज होता है। स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए जो इस चैप्टर का वेटेज है उसमें सेक्शन ए, बी, सी, डी के ए के अंदर 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? सेक्शन ए के अंदर 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो गए, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो गए। ये यहाँ पे नंबर ऑफ द क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 हो गया और इसलिए इसका वेटेज कितना होगा? 2 मार्क्स। ठीक है, सेक्शन बी के अंदर इसके 2 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? सॉरी, सेक्शन बी के अंदर भी 2 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 2 2 जा 4 मार्क्स से सेक्शन बी का हो गया। सेक्शन सी में एक भी क्वेश्चन पूछा जाता नहीं स्टैंडर्ड मैथ्स वाले को। और सेक्शन डी के अंदर एक क्वेश्चन रहता है और वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। तो इस तरह से इसका वेटेज कितना होगा? 4 मार्क्स यहाँ पे सेक्शन डी के अंदर। तो यहाँ पे टोटल 2 प्लस 4 प्लस 4 यानी कि 10 मार्क्स का आपका वेटेज हो जाएगा। नाउ आज हम जो डायरेक्ट मेथड सोल्व करने के लिए जा रहे हैं, वैसे तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड है मीन फाइंड आउट करने के लिए, बट हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो डायरेक्ट मेथड प्रिफर करने वाले हैं। डायरेक्ट मेथड का पहले तो फॉर्मूला समझ लें। तो मीन इज इक्वल टू क्या होता है? मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, या तो कैपिटल एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, इज इक्वल टू फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक, जो किसका फॉर्मूला है? मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, जिसका यूज करना है। तो यहाँ पे एफ आई क्या है? फ्रीक्वेंसी। एक्स आई क्या है? क्लास मार्क है। क्या है? क्लास मार्क। नाउ यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 1। द मार्क ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट of class 10 for a certain school in a mathematics paper consisting 100 marks are presented in the table below. Find the mean of the marks obtained by the student. Okay, स्टूडेंट ने कितने मीन मार्क्स फाइंड आउट किए वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो क्लास इंटरवल क्या दिया है? बच्चे के जो मार्क्स के 10 to 25, 25 to 40, 42
55, 55 to 70, 70 to 85 और 85 to 100। नंबर ऑफ द स्टूडेंट है 237666। ये हमारा क्या है, क्लास इंटर को सी आई से रिप्रेजेंट है। नंबर ऑफ द स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी एफ आई है। वी नीड टू फाइंड एफ आई एक्स आई। हमें यहाँ पे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है कि यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो हमें एफ आई एक्स आई यानी कि जो पहले तो सिग्मा एफ आई यानी कि सबका सम, तो 2 + 3 5, 5 + 7 12, 12 + 6 18, 18 + 6 24, 24 + 6 13। तो सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा यहाँ पे 30। नाउ वी नीड टू फाइंड एक्स आई यानी कि क्या होता है, एक्स आई यानी कि है हमारे पास क्लास मार्क। क्या है, क्लास मार्क। क्लास मार्क का फॉर्मूला आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सीखा होगा कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे उस तरह से यहाँ पे 10 + 25 डिवाइड बाय 2, 10 + 25 यानी कि 35 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 17.5। ठीक, तो हर एक जगह पे हम यहाँ पे ऐसा करते जाएंगे 17.5, 25 + 40। ठीक, तो वहाँ पे इन दोनों का सम कर डिवाइड बाय 2 करेंगे। बट ऐसे करने जाएंगे तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और एक क्लास मार्क का हमारा कोई मार्क्स ऐसे होता नहीं है। एक कैलकुलेशन जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करी ना, क्लास मार्क एक्स आई इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, 10 + 25 डिवाइड बाय 2, 35 डिवाइड बाय 2 17.5। तो उसका एक भी मार्क्स आपको कैलकुलेशन का कुछ मार्क्स मिलता नहीं। तो आप लोगों को एक्स आई फाइंड आउट करने की मैं दूसरे एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे रेगुलर इंटरवल कितना है 10 से 25 यानी कि कितने का गैप हुआ 15 का। 25 to 40 का गैप कितने का हुआ 15 का। 40 to 45, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100। हर एक में कितने का 15 का गैप है। गैप कितने का है 15 का। और 15 डिवाइड बाय 2 कर दो तो कितना होगा 7.5। कितना होगा 7.5। नाउ हर एक की लोअर लिमिट में 7.5 करो तो 10 + 7.5 करो, 7.5 करोगे तो कितना मिलेगा 17.5। 25 + 7.5 करोगे तो 32.5। 40 + 7.5 करोगे तो 47.5। तो 55 + 7.5 ऐड करेंगे, 55 + 7.5 यानी कि 62.5। 62.5 सॉरी 70 + 7.5 करेंगे तो 77.5 और 85 + 7.5 करेंगे तो 92.5। नाउ अब हमें क्या करने का रहेगा कि एफ आई और एक्स आई का दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 2 × 17.5 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 35.0। ओके, 3 × 32.5 करोगे तो क्या मिलेगा 90, 97.5। कितना मिलेगा 97.5। 47.5 इंटू 7। ओके, एक बार हम करके देख लेते कैसे करना है। यदि आपको नहीं पता है, नहीं मालूम है तो आप ऐसा कर सकते हो। इंटू 7 कर दो, 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 7 जा 49, 49 + 3 52, 52 का 2 कैरी 5, 7 4 जा 28, 28 + 5 करेंगे तो 33। तो 332 और यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो 332.5, 332.5। नाउ 62.5 इंटू 6 करेंगे तो कितना मिलेगा 375.5। ठीक, बाद में 77.5 इंटू 6 करेंगे तो 465 पॉइंट, सॉरी यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे भी जीरो आएगा। ओके, नाउ 92.5 इंटू 6 करेंगे तो क्या मिलेगा 555.0। क्या आप उसका मल्टीप्लीकेशन है नॉर्मली जैसे हमने अभी मल्टीप्लिकेशन किया, आपको पता नहीं चल रहा है तो इसे मल्टीप्लिकेशन कर देना है कि 92.5
इंटू 6, तो 6 5 जा 30, 30 का 0 कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15 का 5 कैरी 1, 9 6 जा 54, 54 प्लस 1 55, पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट था तो यहाँ पे आंसर में भी पॉइंट के बाद एक डिजिट प्लस कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, इस तरह से आपका आंसर रहेगा। अब क्या करने का है, सिग्मा एफ आई एक्स आई के लिए सबका सम, तो यहाँ पे 0 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो कितना होगा, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, 10 का 0 कैरी 1, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 5 30, 30 का 0 कैरी 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 7 25, 25 प्लस 6 31, 31 प्लस 5 36, 36 का 6 कैरी 3, 3 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 सॉरी 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 5 18 1860। ओके, ये जो हमें मिला है वो क्या है, हमारा सिग्मा एफ आई एक्स है, सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 1860.0। तो हम इसको पॉइंट के बाद 0 है वो लिखने की जरूरत नहीं, 1860 के सिग्मा एफ आई एक्स आई 1860, सिग्मा एफ आई यानी कि कितना मिला 30, तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 186 डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो क्या मिलेगा, डिवीजन नहीं पता है तो कर देने का, 183 186 डिवाइड बाई 3, तो 3 6 जा 18, रिमाइंडर 0 ऊपर से आएगा 6, 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 0। ओके, तो 62 एक्स बार क्या होगा, नीचे ऐसा लिखने का, द मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इज द मीन ऑफ मार्क्स obtained by the student is 62। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम सोल्व करते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे एक बार नेक्स्ट एग्जांपल के पास जाने से पहले एक बार वापस समझ लो कि क्लास इंटरवल आपको क्या करना है, एफ आई एक्स आई फाइंड आउट। तो एफ आई एक्स आई के लिए आपको हर वक्त क्लास इंटरवल भी आपको गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी, कि यानी कि ये दोनों कॉलम आपको गिवन होंगे। ओके, सिर्फ आपको जरूरत पड़ेगी वो किसकी रहेगी, ये दोनों कॉलम आपके पास होंगे। ओके, आपको जरूरत पड़ेगी एक्सआई कैलकुलेट करने की। एक्सआई कैसे मिलेगा, तो क्लास इंटरवल की मिडिल वैल्यू लेनी होती है। तो मिडिल वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो गैप देख लो, गैप कितने का, 15 का गैप है यहाँ पे, तो 15 डिवाइड बाई 2 करो और जो आंसर मिले उसको लोअर लिमिट में ऐड करते जाओ तो आपको एक्सआई मिल जाएगा। ठीक है, और बाद में जो एक्सआई मिले, एक्सआई और एफ आई को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एफ आई एक्सआई मिल जाएगा, और इसका सबका सम कर दो तो आपको यहाँ पे कितना 1860 मिला। 1860 डिवाइड बाय आपको सिग्मा एफ आई 30 मिला था, दोनों का डिवीजन कर दो तो आपको एक्स बार मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी क्या दिया है, जो सेम आपको चीज गिवन इंफॉर्मेशन है, द टेबल बिलो गिव the percentage distribution of the female teacher in the primary school of a rural area of a various state and union territories of India. Find the mean percentage of female teacher by all the three methods discussed in this section. हम लोगों को तीनों मेथड का यूज करके यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करना है, बट आज के लेक्चर के लिए हम लोग सिर्फ डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट का हमारा क्या है, परसेंटेज ऑफ द फीमेल टीचर, यानी कि क्लास इंटरवल है, तो आपको गिवन है उसको एज इट इज लिख दो यहाँ पे, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75 और 75 to 85। बाद में नंबर ऑफ द स्टेट यानी कि एफ आई, एफ आई कितना है, 6 11 7 4 4 2 1। वी नीड टू फाइंड द एक्स आई एंड एफ आई एक्स आई। ओके, तो एफ आई एक्स आई के लिए पहले हमें एक्स आई फाइंड आउट करें। एक्स आई यानी कि मैंने आपको क्या बोला, क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क
और क्लास मार्क यानी कि यहाँ पे गैप कितने का पहले देख लो, हर एक में गैप कैसा इक्वल है, सब में 10-10 का डिफरेंस यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो क्या कर दो 10/2, 10/2, 10/2 यानी कि 5, लोअर लिमिट में 5 ऐड कर दो, तो 15 + 5 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, बाद में 25 में 5 ऐड करोगे तो कितना होगा 30, 35 में 5 ऐड करोगे तो 40, 45 में 5 ऐड करोगे तो 50, 55 में 5 ऐड करोगे तो 60, 65 में 5 ऐड करेंगे तो 70, 75 में 5 ऐड करेंगे तो 80। वी नीड टू फाइंड एफ आई एक्स आई, यानी कि 20 इंटू 6, 20 इंटू 6 क्या होगा 120, 30 इंटू 11 330, 40 इंटू 7 7 4 28 तो 280, बाद में 4 5 जा 20 तो 200, 60 इंटू 4 6 4 जा 24 240, 7 2 जा 140 और यहाँ पे 80। ना सबका सम कर देंगे तो 0 + 0 + ये सब सभी जगह पे 0 आएगा। 2 + 3 5 5 + 8 13 13 + 4 17 17 + 4 21 21 + 8 9 29 का 9 कैरी 2 2 + 1 3 3 + 3 6 6 + 2 7 8 9 10 11 12 13, तो 1390 क्या मिला हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई का वैल्यू क्या है, सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है, तो 6 + 11 यानी कि 17 17 + 7 24 24 + 4 28 28 + 4 32 32 + 2 34 34 + 1 35। नाउ हमारे पास जो मीन का फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू क्या है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो कितना है यहाँ पे 1390 डिवाइड बाय 35। ठीक, 35 का टेबल आप लोगों को नहीं पता है तो मैं यहाँ पे आपको साइड में लिख देता हूँ, ठीक, क्योंकि आपको टेबल आना चाहिए, बट यदि आपको नहीं पता है तो आप लोग उसका कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कर सकते हो। कि मैं यहाँ पे 35 का टेबल लिख देता हूँ, यहाँ पे 35 1 जा 35 35 2 जा 70 120 सॉरी 105 140 175 210 245 280 और 305 315। ओके, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 10 का लिखने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। तो 1390 डिवाइड बाय 35, तो 35 3 जा 105, रिमाइंडर निकलेगी 34, फिर ऊपर से आएगा 0, 35 9 जा कितना होगा 315, रिमाइंडर मिलेगी 25, ऊपर से आएगा कुछ डिजिट नहीं है इसलिए हम लोग क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा दो। ओके 35 7 जा, ओके 35 7 जा 245 है, 35 7 जा 245, यू गेट रिमाइंडर 5, ऊपर से आएगा 0 50 31, तो आपका आंसर क्या मिलेगा 39.71 जो आपको मीन मिलेगा। ठीक है, नीचे आपको लास्ट में स्टेटमेंट के टर्म में लिखना है द मीन परसेंटेज, द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर is 39.71, ऐसे अंडरलाइन कर देना और यहाँ पे ऊपर बॉक्स बना देना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज कैसे किया, यहाँ पे 10 का गैप है हर एक में, तो 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5 5 लोअर लिमिट में 5 ऐड कर दिए, 15 + 5 20 25 + 30। ओके, बाद में तो हमने क्या किया एफ आई इंटू एक्स आई यानी कि वो हमें एफ आई एक्स आई मिल गया, कि हर एक में ऐसा करते हैं। सिर्फ खास आपको मेन है एक्सरसाइज सीखना है, क्योंकि एक्सरसाइज फाइंड आउट करना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को नहीं आता है। बाद में एफ आई एक्स है तो आप लोगों को नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करना है, यहाँ पे डिवीजन करने के लिए आप टेबल बना सकते हो। नाउ अब जो हम थर्ड एग्जांपल नहीं, बट हम लोग थर्ड एग्जांपल को बाद में देखते क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है। हम लोग टेक्स्ट बुक के इसी दोनों मेथड के बेस जो सम है वो सोल्व करते जाना है। ओके,
और यहाँ पे हम लोग जो 13.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को मेथड समझ में आ गई है। तो पहले आप क्या करो, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देना और बाद में आप क्या करना, पॉज करके आप वीडियो क्वेश्चन सोल्व अपने आप ट्राई करो। ठीक है, बाद में आप फटाफट हाई स्पीड यानी कि 2 की स्पीड में कर दो इसको, और डबल स्पीड में करने के बाद देख लो आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है। ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि सर्वे वाज कंडक्टेड बाय द ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंटल अवेयरनेस program in which they collect the following data regarding the number of the plant in the 20 houses in a locality. Find the mean number of the plant per house. हर एक घर के अंदर कितने प्लांट है। मेथड, which method did you use for finding the mean and why. आप कौन सी मेथड यूज करोगे और क्यों यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे तो हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, और क्यों, क्योंकि डायरेक्ट मेथड यहाँ पे इजी रहेगी और यहाँ पे जो डेटा है वो बहुत स्मॉली गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे हमारा काम क्या रहेगा, यहाँ पे जो गिवन वैल्यू है उसके बेस यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ द प्लांट, यानी कि क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या है आपका 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 20, 10 to 12, 12 to 14. एक मिनट, 12 to 14। नाउ नंबर ऑफ द हाउसेस कितने हैं यहाँ पे आपके पास, तो 1 2 1 5 6 2 3। काउंट कर लो कितने 20 हो रहे, क्योंकि हमें 20 हाउसेस कहा है। तो 1 + 2 3 4 4 + 5 9 9 + 6 15 15 + 2 17 17 + 3 20। ओके रेडी, करेक्ट है। सिग्मा एफ आई कितना है आपका 20 हो रहा है। यू नीड टू कैलकुलेट एक्स आई यानी कि क्लास मार्क आपको फाइंड आउट करना है। दोस्तों क्या कहा है, क्लास मार्क यानी कि मिडिल वैल्यू। 0 और 2 की मिडिल वैल्यू क्या होती है 1, 2 और 4 की मिडिल वैल्यू क्या होती है 3, 4 और 6 की मिडिल वैल्यू 5, 6 और 8 की मिडिल वैल्यू 7, 8 और 10 की मिडिल वैल्यू 9, 10 और 12 की मिडिल वैल्यू 11, और 12 और 14 की मिडिल वैल्यू 13। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट एफ आई एक्स आई। ओके, तो एफ आई एक्स आई के लिए 1 1 जा 1, ओके 2 3 जा 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबका एडिशन करेंगे। तो 1 + 6 7, 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 4 21, 21 + 2 23, 23 + 9 32, 32 का 2 कैरी 3, 3 + 3 6, 6 + 5 11, 11 + 2 12, 13, 13 + 3 16। तो 162 जो आपको क्या मिल रहा है सिग्मा एफ आई एक्स आई मिल रहा है। नाउ हमारे पास जो मेन का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, उसके अकॉर्डिंग पुट कर दो 162 162 डिवाइड बाय 20। नाउ 162 डिवाइड बाय 20, 20 का टेबल तो सभी को आता है। तो 28 जा 160, यू गेट रिमाइंडर 2 - 0 यानी कि 2 6 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे पुट कर दो पॉइंट और यहाँ पे 0 में ऐड कर सकते, तो 20 1 जा 20, ओके तो रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा आपको 8.1। आई होप कि आप लोगों को बहुत इजी क्वेश्चन लगा होगा। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने के लिए जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा रिगार्डिंग दैट। क्लास मार्क यहाँ पे मैंने क्या मिडिल वैल्यू ली, क्योंकि यहाँ पे गैप कितने का 2, 2 डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। लोअर लिमिट में 1 ऐड करो तो 0 + 1 यानी कि 1, 2 + 1 यानी कि 3, 4 + 1 यानी कि 5, या तो आप मिडिल वैल्यू डायरेक्ट ले सकते हो। ठीक, ऐसा है नहीं। नाउ थर्ड सेकंड क्वेश्चन के लिए
तो सेकंड क्वेश्चन में गिवन है कि द कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ द 50 वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट मेथड। यहाँ पे एप्रोप्रिएट मेथड के अंदर हम स्टेप डिवीजन मेथड यूज करेंगे, बट अभी फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट मेथड का यूज करके ही हम लोग सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पे क्लास इंटरवल, यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी एफ आई, ठीक है। यहाँ पे हमें एक्स आई फाइंड आउट करना है और यहाँ पे एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या है कि जो आपको क्लास इंटरवल गिवन है उसको एज इट इज लिख दो, 500 to 520, 520 to 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580 और 580 to 600। एफ आई 12, 14, 8, 6, 10, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई सॉरी, तो 12 plus 14 26, 26 plus 8 34, 34 plus 6 40, 40 plus 10 50, ओके। जो आपको नंबर ऑफ द वर्कर है वो यहाँ पे 50 गिवन था, बट हम लोग यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। क्लास मार्क, क्लास मार्क की वैल्यू क्या है, मिडल वैल्यू, ओके। तो 500 और 520 के बीच की मिडिल वैल्यू क्या होती है, 520, 510, ठीक है। तो यहाँ पे 10 20 का गैप है, 20 का गैप है, तो हम क्या करेंगे 20 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो क्या मिलेगा 10। लोअर लिमिट में हर एक में 10 ऐड करते जाओ, तो 520 प्लस 10 करेंगे तो 530 मिलेगा, 540 प्लस 10 का तो 550 मिलेगा, 560 प्लस 10 का तो 570 मिलेगा, 580 प्लस 10 करेंगे तो 590 मिलेगा। नाउ अब जो आपको यहाँ पे क्या करना है, 510 इंटू 12 करेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12 इंटू 510 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर, ठीक है। 12 जीरो जा जीरो, 12 1 जा 12 का 2 कैरी 1, ठीक है। 12 5 जा 60 प्लस 1 61, सॉरी दोस्तों यहाँ पे हम कलर कोडिंग थोड़ा चेंज कर देते तो हमें इरेज करने में भी थोड़ा आसान रहेगा। नाउ 14 जीरो जा जीरो, 14 3 जा 14 3 जा 42 होता है, 42 का 2 कैरी यहाँ पे 4 आएगा, 14 5 जा 70 प्लस 4 74, 7420, ठीक। नाउ 8 इंटू 55 करना है तो 8 जीरो जा जीरो, 8 5 जा 40, 40 का 0 कैरी 4, 8 5 जा 40 प्लस 4 44, 4400, 6 जीरो जा जीरो, 6 7 जा 42 का 2 कैरी 4, 6 5 जा 30 प्लस 4 34, 3420, एंड लास्ट में 10 इंटू 590 तो 5900, सबका लास्ट डिजिट 0, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, बाद में 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 9 20, 13 प्लस 9 22, 22 का 2 कैरी 2, और 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 4 15 प्लस 19, 19 प्लस 3 22, 22 प्लस 5 22 प्लस 27 27, ठीक। ये जो हमें मिला है वो क्या मिला, सिग्मा एफ आई एक्स आई। नाउ मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपने सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 27260, और सिग्मा एफ आई कितना है 50, 0 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे दोस्तों आपको 5 से डिवाइड करना है, क्या आप लोग नॉर्मली डिवाइड कर दो, और आप मुझे कमेंट में यहाँ पे मैसेज कर देने के सर मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसकी जो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक की मेथड है ना वो आपको शेयर कर दूंगा, सॉरी डिवीजन की मेथड, 5 की कोई भी नंबर को 5 से कैसे डिवाइड करना है उसकी ट्रिक है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ओके। तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ओके। एकदम आंसर, अच्छा आंसर ऐसा रहेगा इसका 2 5 4 5 और 545.2 ऐसा आंसर मिलेगा। फिर हम लोग यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं, तो क्या है 5 से डिवाइड करना है यहाँ पे किसको, 2726 को 2726 को डिवाइड करना है, तो 5 5 जा 25, 25 रिमाइंडर 2 मिलेगा, ऊपर से आएगा 2, 5 4 जा 20,
रिमाइंडर 2, ऊपर से आएगा 6, 5, 5 जा 25, रिमाइंडर क्या मिलेगा 1, ऊपर से आएगा, यहाँ पे पॉइंट पुट कर दो और यहाँ पे 0 रख सकते हो, तो 5 टू जा 10, 10 माइनस 10 0, ओके। 5 और 5.2 ऐसा आपको मीन मिलने वाला है, ओके। तो यहाँ पे नीचे फाइनली आंसर में लिखेंगे द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री, द मीन डेली वेजेस ऑफ द फैक्ट्री वर्कर, तो is 545.2, ओके, रुपीज। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों यहाँ पे क्या कैलकुलेशन होता है, ओके, एक्सआई एक्सआई के लिए तो आपको समझा दिया, 500 प्लस उसका जो गैप का डिवाइड बाय 2 यानी कि 20 का गैप था, 20 डिवाइड बाय 2 यानी कि 10 10 10 लोअर लिमिट में ऐड करते जाएंगे तो आपको क्लास मार्क मिल जाएगा, और क्लास मार्क और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिए एफ आई एक्स आई, तो ये मिला, और एफ आई एक्स आई का सारे फ्रीक्वेंसी का सम कर दो तो आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई मिल जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग पुट करके कैलकुलेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक के, सॉरी डिवीजन ट्रिक के लिए नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज करना, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। नाउ मेथड क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करना, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और उसको हम लास्ट में देखेंगे क्योंकि यहाँ पे टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 30 वुमन वेर एग्जामाइंड इन द हॉस्पिटल बाय द डॉक्टर, यानी कि 30 वुमन को हॉस्पिटल में डॉक्टर के द्वारा टेस्ट की जाती है, एंड द नंबर ऑफ द हार्ट बीट पर मिनट वर रिकॉर्डेड समराइज एज फॉलो, कि यहाँ पे उसके हार्ट बीट कितनी है, उसके दिल की धड़कन कितनी है, वो हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक। तो ऐसी जो नंबर ऑफ द वुमन भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के टर्म में आपको गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के अंदर जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, और यहाँ पे जो क्लास इंटरवल सी आई उसको पुट कर देते हैं, तो हमारे पास कितना है 65 टू 68, 68 टू 71, 71 टू 74, 74 टू 77, 77 टू 80, 80 टू 83, 83 टू 86, और एफ आई के अंदर यानी कि एफ आई जो आपको गिवन है 2 4 3 8 7 4 2। अब एक्स आई यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है, क्लास मार्क, ओके। यहाँ पे गैप कितने का 68 माइनस 65 करोगे तो 3 का गैप है, 3 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना मिलेगा 1.5, और लोअर लिमिट में 1.5 ऐड करते जाओ तो 65 प्लस 1.5 यानी कि 66.5, 68 प्लस 1.5 यानी कि 69.5, 71 प्लस 5 यानी 1.5 करेंगे तो 72.5 मिलेगा, 74 प्लस 1.5 करेंगे तो 75.5 मिलेगा, 77 प्लस 1.5 करेंगे तो 78.5 मिलेगा, 80 प्लस 1.5 करेंगे तो 81.5 मिलेगा, और 83 प्लस 1.5 तो 84.5 मिलेगा, ओके। अब नाउ यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो यानी कि एफ आई एक्स आई, तो 2 5 जा 10, 10 का 0 कैरी 1, ओके। कलर कोडिंग चेंज करना पड़ेगा, नाउ 2 6 जा 12, 12 प्लस 1 13, 13 का 3, 13 का 3 कैरी 1, 12 प्लस 1 13, 133.0, 69.5 इंटू 4 करेंगे तो 278.5 मिलेगा, 72.5 इंटू 3 करेंगे 217.5 मिलेगा, 75.5 इंटू 8 करेंगे
तो 604.5 मिलेगा। 78.5 इंटू 7 करेंगे 549.5 मिलेगा। 81.5 इंटू 4 करेंगे 326 इंटू 0 कर देंगे। ओके, और यहाँ पे 84.5 इंटू 2 करेंगे तो कितना मिलेगा 169 0। ओके, सबका सम कर दो 5 + 5 10 10 + 5 15 15 + 5 कैरी 1 1 3 + 1 4 4 + 8 12 12 + 7 19 19 + 4 19 + 4 23 23 + 9 32 32 + 6 38 और 38 + 9 तो 37 47 47 का 7 कैरी 4 + 4 7 7 + 4 7 14 14 + 1 15 15 + 4 19 19 + 2 21 21 + 6 7 27 27 का 7 कैरी 2 2 + 1 3 3 + 2 4 5 6 7 7 + 6 7 + 6 13 13 + 5 18 18 + 3 21 21 + 2 22 तो 2277 2277। और यहाँ पे नंबर ऑफ द वुमन कितनी थी 30 वुमन है तो 30 यहाँ पे सिग्मा एफ आई कितना होगा 30। ओके, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेट कर भी सकते हो आप वेरिफिकेशन के लिए, आपने कुछ गलत लिया नहीं है सर सोच के। ठीक, तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो यहाँ पे कितना है 2277.5 डिवाइड बाई 30। ठीक, और उसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना मिलेगा 75.916 के एक्स बार मिलेगा। तो उसका पॉइंट में सिर्फ छोटे पॉइंट पकड़ देते 75.9 आपको आंसर मिल जाएगा 75.9। इसे मेरे ख्याल से सही आंसर दिया और लास्ट में ऐसा लिख देना द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दिस वुमन, द मीन हार्ट बीट पर मिनट for this woman is 75.9। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लास मार्क के जो आपका मेन है ओके 66.5 इंटू 2 69.5 इंटू 4 72.5 इंटू 3 सब सिंपल ही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि द टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर फॉर ऑन द फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड, यानी कि 25 घर वाले लोग 25 घरों का उन लोगों ने सर्वे किया होगा और वो फूड में कितना एक्सपेंड करते हैं, खर्चा कितना करते हैं ऑन द लोकेलिटी। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड बाय द सुटेबल मेथड, सुटेबल मेथड का यूज करके 100 to 150 150 to 200 200 to 250 250 to 300 300 to 350 number of houses 4 5 12 2 2। ओके, अब यहाँ पे हमें एक्स आई क्लास मार्क फाइंड आउट करना है। दोस्तों आप लोगों को क्लास मार्क फाइंड आउट करना आ ही गया। ओके, तो यहाँ पे 50 का गैप है, 50 का गैप यानी कि क्या करो 50 डिवाइड बाई 2 50 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 25 लोअर लिमिट में 25 ऐड करते हो 100 + 25 इनकी 125 होगा 150 + 25 175 होगा। ओके, 200 + 25 इनकी 225 होगा 250 + 25 275 होगा और 300 प्लस इनके 325 होगा। ना 4 इंटू 125 कर दोगे तो कितना मिलेगा 500 सिग्मा एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई के लिए 175 इंटू 5 करेंगे 175 इंटू 675 मिलेगा 675 मिलेगा 225 इंटू 12 करेंगे
तो हमें 2700 मिलेगा। ओके, और 275 इंटू 2 करेंगे तो 250 550 मिलेगा। ओके, और 325 इंटू 2 करेंगे तो 600 और 650, इसलिए आंसर मिलेगा। सबका सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो 5 यहाँ पे 5 आएगा, 7 प्लस 5 प्लस 5 10 10 10 प्लस 7 17 प्लस 7 कैरी 2 5 प्लस 2 7 7 प्लस 6 13 13 प्लस 7 20 20 प्लस 5 25 25 प्लस 6 31 31 का 1 कैरी 3 3 प्लस 2 5, तो 5175। सॉरी मेरे ख्याल से कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, 5 5 प्लस 6 7 5 प्लस 6 11 11 प्लस 7 19। ओके, यहाँ पे 1 के लिए कितनी आती है 1, 5 प्लस 5 10 प्लस 7 17 का 7 कैरी 1। 6 प्लस 6 5 प्लस 1 6 6 प्लस 6 12 12 प्लस 7 19 19 प्लस ओके, हमारी मिस्टेक यहाँ पे है 8। ओके, 1 प्लस 5 6 6 प्लस 8 6 प्लस 8 यानी कि 14 14 प्लस 7 21 21 प्लस 5 26 26 प्लस 6 32 का 2 कैरी 3 प्लस 2 5 2 7 5। ओके, हमें सिग्मा एफ एक्स आई मिला। सिग्मा एफ आई कितने हाउस होल्ड है 25। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो मीन का फॉर्मूला वो यूज कर दो, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, उसके अकॉर्डिंग सिग्मा एफ आई एक्स कितना है 5275 डिवाइड बाई 25 275 डिवाइड बाई 25 25 2 जाए 50 रिमाइंडर 2 मिलेगा, ऊपर से आएगा 7 25 1 जा 25 रिमाइंडर 2 ऊपर से आएगा 5 25 1 जा 25। तो यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा 211, एक्स बार इज इक्वल टू 211, ऐसा आंसर आपको मिलेगा। सो बाद में आप फाइनल ऐसे नीचे लिख देंगे द मेन एक्सपेंडिचर, द मेन डेली एक्सपेंडिचर on food is 211। okay, now next question number 7 solve करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर में गिवन है और ये थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। ओके, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है यहाँ पे। ओके, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर, जो सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन यहाँ पे इन ppm में दिया है। The data was collected for the 30 localities of a certain cities and presented below. Find the mean concentration of the sulfur dioxide in air। Okay, 0.00 से लेकर 0.04 यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको दिया है। हम लोगों को यहाँ पे एक्स आई और यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई फाइंड आउट करने का रहता है। तो 4 इंटू यहाँ पे पहले एक्स आई यानी कि यहाँ पे गैप कितने का हर एक में 0.04 का गैप है। 0.04 डिवाइड बाई 2 करके तो 0.02 मिलेगा। लोअर लिमिट में ऐड कर दो 0.04 में 0.00 में आप 0.02 ऐड कर दो 0.02 मिलेगा। उसमें हर एक में क्या करो 4 का गैप है तो 4 ऐड करें, इसमें 4 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 0.06, 4 ऐड करेंगे तो 0.10, 4 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 0.14। क्या आपको जो मेथड सूटेबल रखे, 12 और 16 का मिडिल वैल्यू क्या तो 0.14 होती है। इसी तरह से 18 और यहाँ पे 0.22। ना एफ आई एक्स आई करते 4 2 जा 0.08, ओके 9 6 जा 54, 9 10 जा 90, 2 14 2 जा 28 0.28, 18 4 जा 0.72 और 22 2 जा 0.44।
ऐड कर दोगे यहाँ पे सभी का एडिशन, तो 4 प्लस 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 2 22 प्लस 4 26, 26 का 6 कैरी 2। Now 2 plus 5 7, 7 plus 9 16, 16 plus 2 16 plus 2 17, 18, 18 plus 7 25, 25 plus 4 29, 29 का 9 कैरी 2, 2 plus 0 0 0 0 0, तो 2.96 ऐसा मिलेगा सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई। क्या क्या क्वेश्चन के अंदर गिवन है 30 लोकेलिटीज हमने यूज की है। तो अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना, मीन फाइंड आउट। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। वैल्यू पुट कर दो, तो 2.96 डिवाइड बाई 30 करोगे। तो आप लोगों को आंसर मिलेगा, डिवाइड करके देख लेते पहले, 2.96 डिवाइड बाई 30, तो यहाँ पे 0 2 है, डिवीजन नहीं हो सकता इसलिए 0, पॉइंट ऊपर की साइड चला गया 29। ओके, फिर भी 2 डिजिट होने के बावजूद भी क्या हो गया, डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए और एक 0 पुट करेंगे, थर्ड डिजिट यूज करेंगे, तो 30 अब हो सकता है। ओके, 39 270 होता है। ओके, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 9 माइनस 2 2 6 ऊपर जाएगा 0। ओके, 38 जा 240। ओके, 20। ओके, अब आगे करने की जरूरत नहीं, तो हम यहाँ पे ऐसा 0.098 और आगे करना है तो हम लोग कर सकते हैं, तो 36 जा 180। तो यहाँ पे 36 है, बस यहाँ तक कर दो, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा, 0.099 ऐसा आंसर मिलेगा। ओके, सो मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर इज, मीन concentration of SO2 in air 0.099। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। एक्स आई की वैल्यू खास यहाँ पे समझना है। 0.02 लोअर लिमिट में ऐड करते जाओगे, तो यहाँ पे 4 प्लस 2 यानी कि 6 होगा, 8 प्लस 2 यानी कि 10 हो जाएगा, 12 प्लस 2 यानी कि 14 होगा, 16 प्लस 2 यानी कि 18 होगा, 20 प्लस 2 22 हो जाएगा, और बाद में एफ आई से कर देना। ये हमारे यहाँ पे एफ आई लिखना भूल गया। नाउ एक्सरसाइज का में भी लास्ट क्वेश्चन होगा ये। ठीक, 9 नंबर का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत इजी क्वेश्चन भी है, आप लोग यहाँ पे सोल्व भी कर सकते हैं खुद अपने आप। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, आपको इसको होमवर्क में सोल्व करना है, और इसका जो कुछ भी आंसर आपको मिले, ठीक है, तो मुझे कमेंट में आप बताना भूलना नहीं। ठीक, और इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो कितना है, 69.4285 ऐसा कुछ आपको आंसर मिलने वाला है। तो आप लोग मुझे, आपसे आंसर सॉल्यूशन हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो मुझे यहाँ पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कमेंट में बता दीजिए, तो मैं तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए सर 9 नंबर का क्वेश्चन सॉल्यूशन सेंड करिए, तो मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। और भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग थोड़े बहुत जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3 वाला वो सोल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल 3 क्यों डिफरेंट है पहले चीज तो ठीक, तो हम क्लास इंटरवल लिख देते हैं पहले। क्लास इंटरवल में यहाँ पे क्या दिया है, 20 to 60, 20 to 60, 60 to 100, गैप कितने का है 40 40 का, 100 to 150 कितने का गैप हो गया डायरेक्टली 50 का, यानी कि गैप है वो सेम नहीं है। यहाँ पे 150 to 250 यानी कि डायरेक्टली 100 का गैप हो गया। ठीक है, 250 का से लेकर 350 वापस 100 का, और 350 से लेकर 450, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन तो इंस्ट्रक्शन तो हमने रीड नहीं की, बट हम लोग रीड कर लेते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शो द नंबर ऑफ द विकेट टेकन बाय द बॉलर, विकेट कितनी है वो गिवन है इन अ वनडे क्रिकेट मैच। फाइंड द मीन नंबर ऑफ द विकेट बाय चूजिंग सुटेबल मेथड, कोई भी मेथड का यूज करके आप यहाँ पे इसका मीन फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे आज के वीडियो के अंदर डायरेक्ट मेथड का यूज करके सीखने वाला, बाकी के वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड, एज्यूमिंग मेथड भी सोल्व करेंगे। जो नंबर ऑफ द विकेट यानी कि एक्स आई आप जो एफ आई आपको गिवन है वो कितने हैं नंबर ऑफ द बॉलर, तो 7 5 16 12 2 3। नाउ
अब हमें यहाँ पे एक्सआई कैलकुलेट करना है। क्या करना है कैलकुलेट? एक्सआई। एक्सआई के लिए 20 प्लस 60 कितना होता है? 80। 80 डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना मिलेगा? 14। सिंपल। जो बेसिक रूल्स था वो हम यूज करते जाते हैं यहाँ पे। 100 प्लस 60 यानी कि 160। 160 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या मिलेगा? 80। 100 प्लस 150 यानी कि क्या मिलेगा? 250। 250 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या मिलेगा? 125। ठीक है। और यहाँ पे बाकी सब में देखो तो 100 100 का गैप है, तो 100 डिवाइड बाई 2 क्या कितना होता है? 50। 50 लोअर लिमिट में 50 ऐड कर दो तो 200। 250 प्लस 2 50 करेंगे तो 300। 350 प्लस 2 50 करेंगे तो 400। नाउ यहाँ पे एफ आई एक्स आई, तो 40 इंटू 7 7 4 28 280। 8 8 फाइव जा 8 फाइव जा कितना होता है? 8 फाइव जा 40 तो 400। 120 इंटू 16 यानी कि ये 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2000, सॉरी 200। 12 टू जा 200 2400। ठीक है। 3 टू जा 600 और 400 3 जा 4 3 जा 1200। ठीक है। लास्ट में सभी में जीरो आएगा। 8 प्लस यहाँ पे भी 8 आएगा। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 2 18 का 8 कैरी 1, 1 प्लस 2 3 4 5 6 6 8 8 0 ऐसा मिलेगा। और यहाँ पे सिग्मा एफ आई, तो कुछ बॉलर नंबर ऑफ द बॉलर नहीं लिए, सम कर दो। 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 16, 12 प्लस 16 यानी कि 28, 28 प्लस 12 करोगे 30, 30 प्लस 2 3, 28 प्लस 12 करेंगे तो 40, 40 प्लस 2 करेंगे तो 42, 42 प्लस 3 यानी कि 45। ओके। नाउ हमारे पास यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई है। ओके। तो आप लोगों को जब भी ऐसा लगे तो आप लोग यहाँ पे साइड में भी लिख सकते हो। ओके। ये टेबल बनाने के बाद ये सारी टेबल है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल आपने करेक्ट बना दिया तो आपको 1 मार्क्स उसका मिल जाएगा। सिग्मा एफ आई 45 मिला है, सिग्मा एफ आई एक्स आई है वो हमें मिला है 6880। ओके। नाउ अब हमें मीन फाइंड आउट करना, तो मीन के लिए कैलकुलेशन लिख दो। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके। तो 6880 डिवाइड बाई 45 करेंगे। ओके। तो हम लोगों को आंसर मिलेगा यहाँ पे 152 सॉरी 152.888 ऐसा कंटिन्यू चलते रहने वाला है, तो इसको 152.89 ऐसा भी हम आंसर लिख सकते हैं। एक्स बार, तो मीन विकेट टेकन बाय द बॉलर, मीन नंबर ऑफ द विकेट टेकन बाय द बॉलर, द मीन विकेट टेकन बाय द बॉलर इज 152.89। ठीक। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक्स आई की वैल्यू थी वो खास यहाँ पे अलग अलग होने वाली थी, इसलिए हम लोगों ने अलग से आपको एक्स आई फाइंड आउट करने का रहेगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है कि एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है आईएमपी क्वेश्चन के टर्म में, पे आप इसको कंसिडर कर देना। ठीक। नाउ अब एक्सरसाइज के ऐसे जो क्वेश्चन है इसके रिलेटेड वो सोल्व कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, in the retail market fruit vendor are selling mangoes kept in a packaging box, and this box contain varying the number of the mangoes, and the following was the distribution of the mangoes according to the number of the box. Find the mean number of the mangoes kept in the package box. Which method find? Okay. यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन है वो आपको अलग तरह से दिया है। यहाँ पे देखो तो आपको क्या दिया है, 50 टू 52 है और यहाँ पे 53 टू 55 है। बट हमारे पास जो यहाँ पे गैप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? यदि आपका 50 टू 52 लिया है तो आपका नेक्स्ट में कितना होना है? 52 टू 55 होना चाहिए। ओके। बट यहाँ पे हमें ऐसा दिया नहीं है। तो हम लोगों को जब ऐसा रेगुलर क्लास इंटरवल नहीं दिया है तो 9th स्टैंडर्ड में भी आप लोगों ने स्टडी किया था। ठीक। और यहाँ पे जो अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, नेक्स्ट क्लास की अपर लिमिट, सेकेंड क्लास की अपर लिमिट और फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट का डिफरेंस निकाले तो 53 माइनस 52 करेंगे
डिवाइड बाय 2 करना है, 53 माइनस 52 यानी कि 1 डिवाइड बाय 2 यानी कि क्या मिलेगा 0.5। अब आपको क्या करना है, लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है। लोअर लिमिट यानी कि यहाँ पे क्या है 50 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिलेगा 49.5। ठीक, 53 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिलेगा 52.5। 56 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट तो 55.5। 59 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट तो 58.5 और 62 में से करेंगे तो 61.5। ठीक, नाउ जो अपर लिमिट के लिए क्या करना होता है 0.5 ऐड करने का, क्या करने का 0.5 ऐड करने का है। तो 52 प्लस 0.5 करेंगे तो क्या होगा 52.5। यहाँ पे 55 में 0.5 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 55.5। 58 में 0.5 ऐड करते हो 58.5। ओके, 61 में 0.5 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 61.5 और लास्ट में 64 में 0.5 करते हो 64.5। तो देखो अब यहाँ पे हो गया सेम 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 सेम। तो अब आपको क्या है नंबर ऑफ द बॉक्सेस है वो क्या है यहाँ पे एफ आई, ये आपका क्लास इंटरवल बन गया। ये खास क्लास इंटरवल यहाँ पे ध्यान से समझना आपके लिए जरूरी है, ऐसा ही क्लास इंटरवल लिखा होगा तो आपको आंसर में मार्क्स मिलेंगे। ओके, ना एफ आई के लिए एफ आई कितना है तो जो है उसको एजिट लिखना है 15, 110, 135, 115 और 25। अब आपको करना है एक्सआई। अभी क्लास इंटरवल थोड़ा मगजमारी करे ऐसा था, अब हमारे पास जो एक्सआई है वो भी ऐसा ही है। ओके, गैप देखो तो कितने का है होता है, तो हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं। ओके, तो अपर लिमिट क्या है 52.5 माइनस 49.5, 5 कैंसिल हो गया 0। 52 यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे 12, 12 माइनस 9 करोगे तो 3, 0। ये 3 का डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या मिलेगा 1.5। ओके, 1.5 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 13, 49.5 में 1.5 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 50, 51। खास दूसरी चीज आप यहाँ पे ध्यान दो। ओके, हर एक में कितने का गैप है 3, 3 का गैप है। ओके, 51 में 3 ऐड कर दो तो 54। ओके, बाकी आप 1.5 यहाँ पे लोअर लिमिट में ऐड करोगे तो भी वही मिलेगा। ओके, और ऊपर वाले में भी 3 ऐड करेंगे तो भी आपको वही मिलेगा। 54 में 3 ऐड करो तो क्या मिलेगा आपको 57 और यहाँ पे 55.5 में 1.5 ऐड करो तो भी 57 मिलेगा। ओके, आप लोगों को मैंने यहाँ पे एक्सआई फाइंड आउट करने के अलग अलग वे बता दिए बहुत सारे, जो आपको सूटेबल लगे वो यूज कर सकते हैं। 58.5 में 1.5 ऐड करो या तो 57 में 3 ऐड करो तो 60 मिलेगा, 60 में 3 तो 63 मिलेगा। नाउ यहाँ पे सबका मल्टीप्लिकेशन करना है, एफ आई एक्स आई। 15 बन जा 15 का 5 कैरी 1, 15 5 जा 15 5 जा कितना होता है 15 5 75 प्लस 1 76 765। कलर चेंज कर देते क्योंकि कैरी बोरो लेना पड़ेगा। ना 0 का 0 रख दो, 11 4 जा 44 का 4 कैरी 4। ठीक, और 11 5 जा 55, 55 प्लस 4 करेंगे तो 59। ठीक, 5940। 135 का मल्टीप्लिकेशन तो बहुत हार्ड हो जाता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं 135 इंटू 57। ठीक, 0 5 5 जा 25, 25 का 5 कैरी 2 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17 7 कैरी 1 5 1 5 प्लस 1 6 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3 7 3 जा 21 21 प्लस 3 24 25 का 4 कैरी 2 7 1 जा 7 प्लस 2 8 9। नाउ सबका एडिशन तो 5 प्लस 4 9 7 प्लस 9 यानी कि 6 कैरी 1 7695 कितना मिलता है 7695 7695 और 115 इंटू 6 तो 0 का 0 रख दो 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3 मिलेगा यहाँ पे 6 1 जा 6 प्लस 3 9 और 6 1 जा 6 6900 और 25 इंटू 60 तो 25 3 जा 75 का 5 कैरी 7 आएगा और यहाँ पे 25 6 जा 150 150 प्लस 7 157 157 5 ऐसा आंसर मिलेगा। सबका एडिशन कर दो 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना होता है 5 15 15 का 5 कैरी 1 6 प्लस 1 7 7 प्लस 4 8 9 10 11 11 प्लस 9 30 30 सॉरी 20 20 प्लस 7 27 का 7 कैरी 2 2 प्लस 7 9 9 प्लस 9 9 to 18 18 6 जा 18 प्लस 6 18 प्लस 6 करो तो 24 24 प्लस 9 20
33 प्लस 5, 33 प्लस 5 38 का 8 कैरी 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 1 22। तो आपको यहाँ पे ये जो सिग्मा एफ आई एक्स आई मिलता है वो कितना है 22,875, और यहाँ पे सिग्मा एफ आई करना पड़ेगा हमें। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 20, 20 का 0 कैरी 2 2 प्लस 1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का 0 कैरी 1 1 1 2 3 और कैरी 1 एंड 4। तो सिग्मा एफ आई 400 मिलेगा। अब यहाँ पे ये बॉक्स हमें जरूरत नहीं है, इसको इरेज कर दो। अब यहाँ पे आपको करना है कैलकुलेशन। ओके, वाइट। नाउ एक्स बार का फॉर्मूला है हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दो 22875 डिवाइड बाय 400। ओके, तो क्या करेंगे, नॉर्मली 4 से डिवाइड कर देते हैं। 22875 डिवाइड बाय 4, 4 5 का 20, 20 का 0 कैरी 2, रिमाइंडर 2, वो ऊपर जाएगा 8, 4 6 जा 24, फिर 4 7 जा 28 होता है ना, 4 7 जा 28, ऊपर से आएगा 7। ओके, ये तो 0 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 7 माइनस 4 5 तो 3 मिलेगा, ऊपर से आएगा 5, 4 8 जा 32, रिमाइंडर मिलेगा 3 0, 4 7 जा 28, रिमाइंडर 2 0 4 5। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है 5718.75, बट ये 2 0 है ना, इसलिए पॉइंट और 2 डिजिट आगे आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ से पॉइंट नहीं उठाएगा 57.1875, ऐसा आपको एक्स बार मिले। एक्स बार की वैल्यू ये होगी आपकी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्स आई था वो थोड़ा यहाँ पे, एक्स आई और क्लास इंटरवल दोनों थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्ट था। ओके, एक्स आई के क्लास इंटरवल आपको पहले ठीक करना पड़ेगा, देन आफ्टर हम एक्स आई करेंगे, बाकी तो कैलकुलेशन सब इजी ही थे। ये भी क्वेश्चन है वो क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग मेंशन कर देना आईएमपी क्वेश्चन के टर्म में। नाउ अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, वो सेम टू सेम एग्जांपल नंबर 3 जैसा ही है। ओके, क्लास इंटरवल आपको क्या दिया, 0 to 8, 0 to 6, आंसर लिख दो 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, 38 to 40। नंबर ऑफ द स्टूडेंट यानी कि एफ आई है, यहाँ पे क्लास इंटरवल एफ आई कितना है 11 10 7 4 4 3 1। ओके, 11 प्लस 10 21, 21 प्लस 7 28, 28 प्लस 4 32, 32 प्लस 4 36, 36 प्लस 3 39 प्लस 40। सिग्मा एफ आई आपको मिल गया, कितना है 40। नाउ एक्स आई यानी कि मिडिल वैल्यू 0 प्लस 6, 6 6 डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या मिलेगा 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3, 10 प्लस 6 16, 16 डिवाइड बाई 2 यानी कि 8, 14 प्लस 10 यानी कि 24 डिवाइड बाई 2 यानी कि 12, 14 प्लस 20 यानी कि 34, 34 डिवाइड बाई 2 यानी कि क्या मिलेगा 17, 20 प्लस 28 यानी कि 48 डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या मिलेगा 24, 24। ओके, 38 प्लस 28 यानी कि कितना होगा 66 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 33, और 38 39 40 के बीच में 39 आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने जब तक ऑब्जर्व किया है पेपर के अंदर, सबसे ज्यादा गलती कहाँ पे स्टूडेंट करते हैं, तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ए वाली वैल्यू वाली। मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट को देखा है तो ए वाली जो वैल्यू है वहां पे गलती करते हैं। खास याद रखना कि सब में जब ऐसा रेगुलर क्लास इंटरवल नहीं हो, गैप सेम नहीं हो, तब क्या करो
सबका सम डिवाइड, सबको दोनों का एडिशन कर दो, अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपको एक्स आई मिल जाएगा। एक्स आई मिलने के बाद एफ आई एक्स आई कर देना है। ठीक है, 11 3 जा 33, 8 10 जा 80, 12 7 जा 84, 17 4 जा 68, 24 4 जा 96, 33 3 जा 99, 39 9 जा 39, 3 plus 4 7 7 plus 8 15 15 plus 6 21 21 plus 9 30 30 plus 9 39 का 9 carry 3, 3 plus 3 6 6 plus 4 18, 6 plus 4 20 sorry 14, 6 plus 8 यानी कि 20 14 14 plus 8 22 22 plus 6 28 28 plus 9 31 28 plus sorry 2 plus 2 3 3 plus 8 14 14 plus 8 22 22 plus 6 28 28 plus 9 37 37 plus 9 46 46 plus 3 46 plus 3 49 499। तो यहाँ पे आपको ये क्या मिला, सिग्मा एफ आई एक्स आई। ना मीन के लिए तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वैल्यू पुट करो 499 डिवाइड बाय 40, डिवीजन कर दो 499 डिवाइड बाय 40, 40 बन जा 40, यू गेट रिमाइंडर 9 ऊपर से आएगा 9, 42 जा 80, रिमाइंडर 1 9 ऊपर से आएगा 0, पॉइंट यहाँ पे प्लेस कर दो। ओके, 46 जा सॉरी 44 जा 160, रिमाइंडर मिलेगा 30। ओके 12.4। ओके, नाउ 3 और ऊपर से आएगा 0, 47 जा 280, रिमाइंडर मिलेगा 20 और 45 जा 200। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या मिलेगा 12.475। ओके, आंसर क्या मिलेगा, मीन एक्स बार इज इक्वल टू 12.475 जो आपको मीन मिलेगा। दोस्तों एक क्वेश्चन भी क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पे आप खास अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से बोर्ड के एग्जाम में एक से दो बार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ लास्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि यहाँ पे आप ऐसा हेडिंग डाल ही दो, वेरी सॉरी दिखेगा नहीं आपको कलर। वेरी 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 मोस्ट IMP क्वेश्चन है। यहाँ पे डेली पॉकेट अलाउंस यानी कि क्लास इंटरवल आपको गिवन है, क्वेश्चन रीड कर लो। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द पॉकेट डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ अ चिल्ड्रन इन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18। मीन कितना गिवन है आपको, मीन है वो आपको गिवन है 18 और आपको फाइंड आउट करना है, एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्लास इंटरवल यहाँ पे लिख देते 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 और 23 to 25। और यहाँ पे एफ आई आपको गिवन है, एफ आई के अंदर जो नंबर ऑफ द चिल्ड्रन है वो क्या है 7 6 9 13, एफ जो आपको फाइंड आउट करना है 5 और 4। ओके, नाउ अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, एक्स आई, एक्स आई यानी कि क्या करनी है, मिडिल वैल्यू लेनी है। ओके, मिडिल वैल्यू लेने तो 11 और 13 की मिडिल वैल्यू क्या होती है 12 होती है, 13 और 15 की मिडिल वैल्यू क्या होती है 14 होती है, 15 और 17 की मिडिल वैल्यू क्या होती है 16 होती है, 17 और 19 की मिडिल वैल्यू क्या होती है 18 होती है, 19 और 20 की मिडिल वैल्यू क्या होती है 20 होती है, 21 और 22 की मिडिल वैल्यू क्या होती है 22 होती है, 23 और 25 की मिडिल वैल्यू क्या होती है 24 होती है। एक आपको एक्स आई मिल गया। नाउ अब आपको जो एफ आई एक्स आई है, तो एफ आई एक्स आई यानी कि क्या होगा 12 7 जा कितना होता है 84, 12 7 जा 84,
ना 14 सिक्स जा कितना होता है, वो भी 84 ही होता है। 16 नाइन जा कितना होता है, 144 होता है। 18 इंटू 13 करोगे तो कितना मिलेगा, 234 मिलेगा। कितना मिलेगा, 234। ओके, एक बार करके देख लेना। 18 इंटू 13, 13 एट जा 94, 94 का 4 कैरी 9, 13 9 जा 13 1 जा 13 प्लस 9, तो 2 13 प्लस 9, सॉरी 13 8 जा 104 मिलता है। 104 का 4 कैरी 10, 13 1 जा 13, 13 प्लस 10 यानी कि 234। कैसे आंसर हो जाएगा, रेडी। ना यहाँ पे थोड़ा है वो डिफरेंट है। एफ इंटू 20 उसको बाद में लिखते हैं। 20 इंटू 5 कितना होगा, 105। ठीक है, 115 जीरो, सॉरी 25 जा 110 होगा। 24 4 जा 96 होगा। इस सब का सम करेंगे हम लोग। ठीक है, और एक चीज और एक लिख लेते हैं। 20 इंटू एफ, 20 इंटू एफ कितना होता है, 20 एफ। ठीक है, वो आपको कैलकुलेशन के अंदर यूज नहीं करना है ना। 4 प्लस 4 8, 8 4 4 जा 16, 16 प्लस 6 22, 22 का 2 कैरी, तो 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 14, 18 प्लस 14, 18 प्लस पहले 4 कर दो तो 22, 22 प्लस 10 कर देंगे तो 20। यहाँ पे 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 20 18, 18 प्लस 4 करो सिर्फ। ओके, तो 18 प्लस 4 करेंगे तो 22, 22 प्लस 3 करेंगे तो 25, 26, 26 प्लस 9 35 का 5 कैरी 3, 3 प्लस 1 4 5 6 7, 750 प्लस 20 एफ। ठीक है, 20 इंटू एफ यानी कि 20 एफ प्लस 20 एफ। और यहाँ पे उसी तरह से 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 9 करेंगे तो 22, 22 प्लस 13 करेंगे तो 35, 35 प्लस 5 करेंगे तो 40, 40 प्लस 4 करेंगे तो 44 प्लस एफ। ये जो आपको क्या मिला, सिग्मा एफ आई, और ये आपको मिला सिग्मा एफ आई एक्स आई। नाउ हमारे पास जो मीन का फॉर्मूला होता है, एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। हमारे पास मीन कितना गिवन है, यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल टू 18 गिवन है, और यहाँ पे बाकी आप फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक, तो यहाँ पे 18 इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो 752 प्लस 20 एफ अपॉन एफ आई कितना है, 44 प्लस एफ। 44 प्लस एफ यहाँ पे 18 के साथ मल्टीप्लीकेशन लगेगा तो 18 ब्रैकेट में 44 प्लस एफ, यहाँ पे 752 प्लस 20 एफ। ठीक, 18 इंटू 44 करोगे तो कितना मिलेगा, 792 मिलेगा। 18 इंटू 44 करोगे तो 18 4 का चलेगी। ठीक, और 18 इंटू एफ करेंगे तो 18 एफ इज इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ। अब क्या है, 752 को राइट साइड ले लेफ्ट साइड ले लेते हैं तो 792 माइनस 752 मिलेगा, और यहाँ पे 20 एफ माइनस 18 एफ, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 40 रिमाइंडर बचेगा, और यहाँ पे 2 एफ मिलेगा, और 40 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 40 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एफ मिलेगा। तो आपको एफ की वैल्यू है 40 डिवाइड बाई 2 एफ यानी कि 20 आंसर मिलेगा। ठीक, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार वापस पूरा समझने की ट्राई करें। ठीक, तो हम लोगों के पास जो यहाँ पे गिवन है 19 माइनस 20 के, पहले तो एक्स आई हमने कर दिया, जो एफ आई दिया था वही लिख दिया, और यहाँ पे एफ आई एक्स आई में सबका मल्टीप्लीकेशन, बट यहाँ पे 20 इंटू एफ करेंगे तो क्या होगा, 20 एफ होगा, और यहाँ पे सबका एडिशन, और उसमें 20 एफ को हम कंसिडर नहीं करेंगे तो कितना मिलेगा, 752, और यहाँ पे 20 एफ का प्लस 20 एफ ऐसे एच डी लिख देंगे, और यहाँ पे भी उसी तरह से एफ को साइड में प्लस करके लिख दो, और बाकी सारे नंबर का सम कितना हो रहा है, 44। और तो आपके पास मीन का फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स है अपॉन सिग्मा एफ आई, उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू यहाँ पे क्या है, 752 प्लस 20 एफ, और यहाँ पे 44 प्लस एफ वो 18 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 792 प्लस 18 एफ।
ओके, यहाँ पे प्लस के साइन थोड़ा, ओके। तो 18f और 792 में चाहिए 752 है वो यहाँ पे आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और प्लस 18f है वो यहाँ पे आएगा तो माइनस 18f होगा, तो यहाँ पे क्या 40f बचेगा। 792 माइनस 752 करेंगे तो, और 20f माइनस 18f करेंगे तो 2f, 2 डिवीजन में जाएगा तो 40 डिवाइड बाई 2 यानी कि f की वैल्यू 20 मिल जाएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था हमारा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और यहाँ पे डायरेक्ट मेथड के बेस एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सारे फिनिश हो जा रहे थे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, नाउ थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोस। और यहाँ पे एक लास्ट में हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर यानी कि पार्ट 2 के अंदर हम जो सीखने वाले हैं, और पार्ट 2 के अंदर हमें क्या एज्यूम इन मेथड सीखने वाले, क्या सीखने वाले हैं, एज्यूम इन मेथड। तो एज्यूम इन मेथड का फॉर्मूला क्या है वो समझ लेते हैं सिर्फ। ओके, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और डी आई की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई माइनस ए। ओके, ये चीज खास याद रखना क्योंकि वो एमसीक्यू में पूछा जाता है आपको, और ये आपका फॉर्मूला है। ओके, तो फॉर्मूला भी आप लोग थोड़ा रट के आ जाना, क्योंकि 5-10 बार लिख दोगे तो रट लेना, सिर्फ मैं ऐसा ही कहता हूँ। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मजा आएगी। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माई वीडियोज, हैव अ नाइस डे।